गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जो हम लोग बिहार एडुटेरिया का सेट देख रहे थे उसमें आज हम लोग तीसरा सेट देखते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ बताइए आप लोग। इसमें मतलब हम लोग एक सुबह में सेट कर लेते हैं, एक शाम में सेट कर लेते हैं, ऐसे कर करके दो दो सेट एक दिन में कर लेते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कमेंट करके नीचे बताइए, ऐसा किया जाए। और एक चीज़ और सोचिए हम, जो इसमें जो बिहार बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये नेशनल वाला बजट इकोनॉमी सर्वे है, जैसे बिहार का लोकसभा चुनाव, ये सब है। इसको पहले देख ले, क्योंकि ये सेट है पीछे, हम लोग सीरियल वाइज कर रहे हैं। तो हम सोच रहे पहले वो सेट कर लें। वो सेट 20 21 22 में है, तो हम सोच रहे हैं पहले वो कर लें। और डेली दो सेट कर ले, एक सुबह में आ जाएगा, एक शाम में आ जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए आज का इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर 3 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस भाग में सर्वाधिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दक्षिण भाग में, बिहार के दक्षिण भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य की राजधानी, ये गृह ब्रिज बनाया था। ठीक है, राजगीर या गृह ब्रिज जिसको बोलते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त हुआ था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीता का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पटना में किया गया था, पता ही है, अशोक के समय में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला की जो कर्नाट वंश थी उसकी शासक की राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दरिया खान वानी। दरिया खान वानी था जो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था, जो मतलब विरोध किया था। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्का किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्का ये भोजपुर जो है, भोजपुर से प्राप्त हुए थे। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के अब मतलब प्राप्त हुए थे वो भोजपुर में। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ, तो वो कौन है? कौन है भाई? तो ये फर्रुखसियर है। ठीक है, अगला, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो हो जाता है ये इल्तुतमिश हो जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब बनाया था? तो ये मीर कासिम। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, एक मीर जाफर, मीर कासिम में। तो लेकिन बंगाल कि किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसमें मीर कासिम हो जाएगा, कासिम से याद रखिए। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो ये रहा था सच्चिदानंदन सिन्हा जी का सक्रिय योगदान रहा था। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही तो कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, मतलब कमेंट करके बताइए, अनुग्रह नारायण सिंह के केमा सत्याग्रही थे बिहार के। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। डेट याद रखिए, ये पूछता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बिहार में 1857 के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, जो आरा क्षेत्र से थे और बिहार को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। आ जाइए, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था, लेकिन चंपारण नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन हुआ था, तो कह रहा है उसमें बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसमें जो ये सारा है, मतलब शाहाबाद, पटना, गया, ये सब कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था। अगला, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बिहार में किसान आंदोलन को
प्रसारित करने में महत्वपूर्ण आंदोलन किसका था? तो स्वामी सहजानंद जी का भी था, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा ये भी किए थे बहुत सारे, और ये राहुल चंद्रन, ये सारे का जो योगदान मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में कौमी सेवक दल की जो स्थापना है ये 27 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो क्या था इसमें? तो पटना और भागलपुर, ये मध्यकालीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य काल था। तो पटना और भागलपुर से होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे तो पुर्तगाली ही थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था, बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे ये मजरूल हक जी थे। ठीक है। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? देशेर कथा देश की बात का जो लेखक है यह है सखाराम गणेश देवस्कर जी है। ठीक है। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का जो गठन है ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्यपाल होता है कि मुख्यमंत्री होता है? कौन होता है बताइए? तो ये होता है मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक पूछेगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, वैसे पूछेगा राज्यपाल हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पंचायती राज में कौन कौन बन गया? तो अपना बिहार बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? तो ये है आपके 203 है। कितनी है? 203 अनारक्षित सीटों। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पूर्वी चंपारण है या पश्चिमी चंपारण? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। बिहार का सबसे ऊंचा जगह इसी को बोलते हैं, सोमेश्वर श्रेणी को। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद में जो होता है सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद भी शायद मगने होता है। आ जाइए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितनी समय के लिए बढ़ा? मतलब और जब राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा तो विधानसभा की अवधि प्रत्येक एक समय में कितनी बार तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है? तो ये 1 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है। ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968-69 में लगा था। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? तो बिहार में मतलब ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है और शहरी जनसंख्या 11.3% है। 2011 के जनगणनाओं के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है भाई? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। बिहार जो सारण जिला में स्थापित है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपके 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? पश्चिमी चंपारण करती है, पूर्णिया, शिवहर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? जो उपर्युक्त में से एक से मतलब सीमा साझा नहीं करती, पूर्णिया भी नहीं करती और शिवहर भी नहीं करता, खाली पश्चिमी चंपारण शेयर करता है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण तो करता, पूर्णिया और शिवहर नहीं करता। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? धारवाड़ चट्टान किधर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र में। बिहार जो होता है ना उसके दक्षिण पूर्व क्षेत्र हो जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भांग, भाबर, बांगर, खादर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये बांगर हो जाएगा, बांगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है। ठीक है। फीट में बताइए आप लोग कितना होगा?
कमेंट कर दे, पूछता है फिट वाला भी। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार का है? ये वर्गाकार है, वर्गाकार नहीं आयताकार है, आयताकार है ना, हाँ ठीक है। अगला नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदर्शित करता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा CAW, उत्तरी बिहार का पूछेगा तो CWG हो जाएगा, दक्षिणी बिहार का पूछेगा तो AW हो जाएगा, ठीक है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी, ठीक है। कछारी मिट्टी को ही नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है? तो बिहार में कितने प्रमंडल से? टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है, उसमें से 7 प्रमंडल से गंगा नदी बहती है। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित नहीं है, कौन सा जल कुंड नहीं है? तो ये लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में स्थित नहीं है। बाकी मखदूम कुंड, सूरज और गोमुख कुंड ये सब राजगीर में स्थित है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर बताया जाता है? तो ये बेगूसराय का। देखिए ये जो संस्करण आया ना, फोर्थ संस्करण, मतलब फिफ्थ संस्करण, फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ, और ये जो पुराना वाला बुक है, देखिए सारा क्वेश्चन बिहार का उसमें सेम ही है, जो उसमें है उसमें थोड़ा अल्टर बल्टर कर दिया, सेट इधर से इधर। देखिए इसका जो सेट 1 आया था, मतलब इसका जो वॉल्यूम 1 आया था वो और 2, तो उसमें तो सेम ही सेट था, मतलब एक लाइन से था, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा इसका क्वेश्चन अलट पलट कर दिया, इस सेट का इसमें, इस सेट का इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, खाली बजट, इकोनॉमी सर्वे ये सब अपडेटेड है। तो ये सब हम आप लोग को PDF एक काट के पूरा अलग से डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। और जिनको लाइव टेस्ट मारना होगा तो हमारे अभी 1 ईयर का SPD करवा रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, उसमें जुड़ जाइए। हम इसका जो ग्रुप का लिंक है वो पिन कर देंगे कमेंट में, तो वहाँ पे लिखिए। आज इस बुक का भी हम वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन बन रहा है पोल के माध्यम से, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे टेस्ट होगा, डेली मारिए। अभी 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर खत्म किया, अभी बिहार का करंट अफेयर होगा, जिसका BPSC हो या BPSC TRE हो या बिहार पुलिस हो, आप लोग करेंट SPD सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो SPD कर लीजिए और साथ में ये बुक भी करा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थोड़ा लाइक कमेंट शेयर किया करिए, थोड़ा कुछ कुछ कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा अच्छा। ओके, कमेंट में हम लिंक डाल देंगे या डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF भी मिल जाएगा इसका, वो भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे।